ओम गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु मम गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु सद्गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु ओम गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु चिन्मयानंद गुरु ओम गुरु सच्चिदानंद गुरु बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता की सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, ये एक न्याय का सूत्र है। किसी भी वस्तु को जानने के लिए दो आवश्यक है, लक्षण, उसका लक्षण क्या है और वो प्रमाण है कि नहीं। वो वही चीज परमात्मा के लिए भी है। तो परमात्मा के लक्षण और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो प्रमाण, और उस प्रमाण के अंतर्गत साधना भी आती है। क्योंकि प्रमाण मीमांसा सफल तब होती है जब साधना मीमांसा कंप्लीट होती है, जब साधना मीमांसा होती है। तो 7 नंबर श्लोक में साधना के बारे में बताया गया। स्वरेण संदयत योगम अस्वरम भावयत परम अस्वरेणानुभावेन भावः अभाव इष्यते। ये छोटी उपनिषद है, मगर हमको कहते तुम लोग कैसे साधना करनी। देखो उपनिषद में कोई मूर्ति पूजा तो थी नहीं उस समय, इसलिए राम कृष्ण आदि उपासना के बारे में बाद में आई पौराणिक के समय में। इसमें क्या है, जो प्रकृति पूजा है, जैसे मंत्र में हम देखते हैं वायु हो, तुम्हें अभी शांति पाठ में भी देखा, फिर वायु को कहते तुम्हें ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। तो वायु अग्नि आदि जो प्रकृति है उनको पूजा करते हैं, उनको कहते तुम ब्रह्म हो। और जो निरावरण निराकार उसको ही मुख्यतः, इसलिए निर्गुण उपासना जो आरण्यक है, जो उपासना कांड है, उसमें ध्यान करने की विधि निर्गुण उपासना। और निर्गुण उपासना में मुख्यतः ओम साधना। ये जो 7 नंबर में ओम साधना के बारे में बताया।
और इसमें ओम में कल हमने इंगित दिया था कि ओम में 3 है, ओ उ म। तो एक तो ज्यादातर आप लोग अगर कर रहे हो पूजा में बैठ करके ओम उच्चारण, तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे करते हैं ओ, ऐसे उच्चारण करते हैं ओम। तो ये ठीक है, ये लास्ट में करना है। मगर कहते हैं स्टार्टिंग में कैसे करना है साधना, कि एक है ओ से शुरू करो, कहते स्वरेण ओ। तो एक जो उच्चारण करने के विधि ओ, तो ओ कैसे होगा, नाभि से लेना है, फिर नाभि से लेके जितना तक शक्ति ये एक दो बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार कर सकते। फिर ऐसे ही नाभि से लिया ओ, स्वतंत्र रूप है। अ को स्वतंत्र किया, उ को स्वतंत्र किया उच्चारण, फिर म स्वतंत्र। कितने बार करना, मिनिमम 9 बार, 10 बार, जितने बार समय है, जितने शक्ति है उतना, है ना। म कर ले ये 3 और उ म स्वतंत्र रूपेण क्या करना है, संधये। और जब करते हैं सोचना है कि जागृत अवस्था है, उ जब चिंतन करते हैं स्वप्न अवस्था है, म जब चिंतन करते हैं सुषुप्ति अवस्था। फिर ओ को उ में लीन करना है और उ को म में लीन करना है। और ये भी 3 प्रकार, कैसे ना, ओ प्रधान उ और म। वो क्या होता है समझिए, अर्थात ओ 90% चलेगा कंटिन्यूअस उच्चारण, ओ लीन हो जाएगा उ में एंड उ लीन होगा म में। उ प्रधान ओंकार उच्चारण, ओ स्टार्ट हो गया, उ कंटिन्यू चलेगा, फिर म, उ म में लीन होगा, म प्रधान उच्चारण। तो ओ और उ उच्चारण करके जल्दी म लंबा होगा। तो एक एक मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी ओकार उच्चारण प्रधान, ये सब करने से फायदा होगा, ठीक। अब केवल सुनो, फिर उसके बाद करोगे। ओ देखा, ओ पूरा 90% हुआ, ओ हुआ लीन उ में, फिर उ हुआ लीन म में। अब ओ जल्दी हो करके उ को लंबा करना, इसके उच्चारण से जो सिद्धि मिलती है लौकिक सिद्धि, ये उ प्रधान में पारलौकिक सिद्धि, फिर म प्रधान में निश्रेयस सिद्धि, ऐसे मानी जाती है। इसके मांडुक्य कारिका और मांडुक्य खुद उपनिषद में श्लोक छोटा है 12, उसमें ये सब वर्णन है, ओंकार साधना। फिर और दूसरे प्रणव बिंदु नाद बिंदु उपनिषद, प्रणव उपनिषद वर्णन है। मैं अभी भावना उपनिषद लेने वाला हूँ, उत्तरकाशी में पढ़ रहा हूँ, सुंदर इस प्रकार के समझे, बताओ। तो वो तो जो डेलीगेट है वो सुनेंगे, समझे। हम लोगों के लिए जरूर है, कैसे यूट्यूब में, हाँ यूट्यूब में मिल जाएगा, वहां मैं ऑनलाइन में नहीं करूंगा,
तो वो बड़ा चक्कर रहता है वाईफाई ऐसे। अगर मैं रिकॉर्डिंग कर दूं फिर यूट्यूब में देखो। ऐसा दिन नहीं को से 4-5 क्लास मिल रहा है और मैं थोड़ा सा ज्यादा लेने वाला हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ तो उसका बड़ा इंटरेस्ट है। तो गंगा स्तोत्रम वो कम कर दूंगा, महाभारत के यक्ष प्रश्न उसको एक क्लास इधर से एक उधर से एक उधार मांगूंगा और भावना उपनिषद करूंगा। समय किससे उधार मांगोगे, आप ही देने वाले। अब वही जो मैंने मन में सोचा, या महाभारत इतने क्लास उससे कम, गंगा स्तोत्र इतने क्लास उससे कम, तो उपनिषद में मजा आया। और जब वहां का सुंदर है ना, ये जो हॉल है ना, एग्जैक्ट इसी ढंग से बनाया गया वहां, एग्जैक्ट बहुत ही सुंदर। एंड इससे थोड़ा बड़ा भी है, बिल्डिंग भी बहुत सुंदर है। मैं अभी चिन्मय जागृत में भेज दूंगा, किसी ने भेजा वो बिल्डिंग, मैंने उत्तर कैसे क्या में भेजा भेज। अभी जो तपोवन कुटिया रेड है इसमें बहुत सुंदर पेंटिंग हुआ हो, अभी नया सुंदर रेड लग रहा है। और जहाँ तपोवन जी महाराज बैठते हैं, जहाँ आरती होती है, वो फोटो तो किसी ने फेसबुक में अपलोड किया था, हमने ग्रुप में भेजा, चिन्मय जागृत में भेजा ऐसे। तो उसमें वातावरण में ही ये उपनिषद सुनेंगे, भावना उपनिषद शब्द ही बढ़िया, वहां पर भी है कैसे उच्चारण करना। प्रणव नाद बिंदु उपनिषद, प्रणव उपनिषद, प्रणव नाद, नाद बिंदु, ये वर्णन। अच्छा अभी हम ऊक करेंगे, अभी और था कैसे देखो। ओ देखा, वो पूरा लंबा है, ये करने से अच्छा है क्या, प्राणायाम हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं स्वामी जी अग्निमंद्य है, अग्निमंद्य में जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अग्निमंद्य में इंग्लिश में क्या, डॉक्टर है ना। हाँ नहीं नहीं, अग्निमंद्य दूसरा, जहां पर अग्निमंद्य ने आपके जो डाइजेस्ट होने के लिए जो फायर चाहिए वो कम है, अग्निमंद्य है ना। तो हाँ एक शब्द है, एंड जैसे एसिडिटी होता है, तो कुछ भी खाते हो तो एसिडिटी होता है। ऐसे होता है ना, शाम को अगर समोसा खाया, खाने में तो मजा लगा, मैंने कश्मीर को तो बढ़िया लगता है, मगर मध्य प्रदेश को क्या हालत होता है वो बाद में जानते हैं। फिर तो केरल सबसे हैरान होता है ना। और इधर ये गुजरात एंड इधर पश्चिम बंग, माने हमारा जो उड़ीसा पश्चिम बंग वो मस्ती में खा, और सब ये भारत है। कालिदास ने इसी वर्णन किया, शंकराचार्य ने भी इसी वर्णन किया। ये जो चार धाम है ना, वो कहाँ के एक पुरुष है, एक नारायण पुरुष है। वो बद्रीनाथ में क्या करते हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ में वो योग निद्रा करते हैं, रात में ध्यान करते हैं भगवान, और ध्यान करने के बाद रामेश्वर में जाते हैं स्नान करने के लिए। कितना सुंदर है, वहां योग निद्रा करते हैं, और है ठंड जगह है इसलिए तपस्या करना है। फिर रामेश्वर में जाते हैं स्नान करने के लिए, फिर ड्रेसिंग पेंडिंग होने के लिए वो द्वारका आते हैं। देखना कितना सुंदर ड्रेसिंग पेंडिंग, वहां तो ब्राह्मण भी पगड़ी पहनते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। अच्छा ड्रेसिंग पेंडिंग हो गया, सब हो गया, राजा भी बन गए, द्वारका भी बन गए, भोजन तो चाहिए ना, बस जगन्नाथपुरी आते, तो वहां तो 56 कोट भोग है। फिर भोजन के बाद बोलते हैं यार कहीं जाना नहीं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं भगवान, इसलिए पहाड़ बोलते हैं। ये उड़िया वाले समझेंगे जो ऑनलाइन में, पहाड़, पहाड़ में रेस्ट। फिर एक अनावसर होता है, वो सब टेक्निकल सब छोड़ो। फिर हो गया, देखो एक मनुष्य यही करता है ना, रात में सोता है, स्नान करता है, ड्रेसिंग पेंडिंग होता है, फिर खाना खाता है, फिर खाने के बाद इतना खाना खाया तो फिर सोते हैं,
हो गया। फिर शाम को भगवान को पूजा होती है, आरती होती है, संध्या आरती। फिर शाम को समुद्र जाते हैं घूमने के लिए। फिर जब भक्त लोग बंद कर देते हैं, भगवान फिर चले जाते हैं कहाँ, बद्रीनाथ केदारनाथ। अब रात हो गया ना अभी तक। कितना सुंदर, किसने किया? शंकराचार्य ने वर्णन किया इसका। ये है भगवान। तो हमें क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, ओंकार उच्चारण करना चाहिए। ऊ प्रधान, अब है म प्रधान। देखना, ओम। ये हो गया म प्रधान। ओ प्रधान, ऊ प्रधान, म प्रधान उच्चारण के बाद कुछ नहीं करना, शांत। ये हो गया प्रणव नाद माने उपासना, मेडिटेशन, ओमकार मेडिटेशन। ये 7 नंबर में बताया था। ऐसे तो उपनिषद में वर्णन है, गीता में भी है, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोबुद्धि निरुद्ध च ओम। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। व्याहरण, व्याहरण उच्चारण, उच्चारण करना चाहिए। 8 अध्याय में 8वां अध्याय में बताया था। तो उच्चारण करना चाहिए ओम ओम, जो हमने अभी देखा। एतदेवाक्षरम ब्रह्म एतदेवाक्षरम परम। ये अब ये क्या है, कठोपनिषद में बताया। ठीक, तदेव निष्कलम ब्रह्म। 8 नंबर, तदेव निष्कलम ब्रह्म निर्विकल्प निरंजनम तद ब्रह्म अहम अस्मि। अनुभव क्या करना है? तद ब्रह्म। अब 4 महावाक्य के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं, आगे। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जो 4 वेद है, उसके 4 उपनिषद। ऐसे एक वेद में बहुत उपनिषद है। अब जो अथर्ववेद में कैवल्य उपनिषद भी है, ये उपनिषद भी है। तो वो बहुत उपनिषद है। तो एक एक उपनिषद उन्होंने चयन किया। कौन सा उपनिषद को चयन किया ना? जो उपनिषद में महावाक्य उन्होंने चयन किया। ऐसे हर उपनिषद में महावाक्य, मगर उन्होंने चयन किया, एक चयन किया, प्रज्ञानम ब्रह्म। ये एक मंत्र है। उस मंत्र को प्रज्ञानम ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्म जो है वो प्रज्ञानम स्वरूपम, चेतन स्वरूप। ये कौन सा उपनिषद से? ऐत्रेय उपनिषद से। ये जो ऐत्रेय उपनिषद, फिर ये कौन से वेद है ना? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद से, ऐत्रेय उपनिषद से प्रज्ञानम ब्रह्म, इसको नाम दिया गया पारिभाषिक महावाक्य। पारिभाषिक डेफिनेशन, डेफिनेशन। तो हर साइंस में, हर सब्जेक्ट में डेफिनेशन होता है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होता है, फिर लास्ट में कंक्लूजन होता है। कि जब हम लोग पढ़ते हैं साइंस में, थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, जब प्रैक्टिकल जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल बुक में ये सब लिखना पड़ता है। सब लोगों ने किया होगा। तो प्रज्ञानम ब्रह्म पारिभाषिक, मन में जब हम चिंतन करते हैं, ये ब्रह्म है, वो प्रज्ञानम है, चेतन स्वरूप। ठीक है। फिर तत्वमसि, इसका सीरियल क्रम अलग अलग प्रकार का होता है। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक है, अपने ही पुत्र श्वेत केतु को 9 बार उपनिषद तत्व दिया, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। ये है महावाक्य, तत्त्वम असि। इस महावाक्य का नाम कहा गया है उपदेश महावाक्य। ये उपदेश है, गुरु उपदेश देते।
और ये है छांदोग्य उपनिषद और सामवेद, तो दो हो गया। इसी प्रकार उन्होंने चयन किया सो दैट सब उपनिषद से होगा, ये सब वेद से होगा, और जो वेद उपनिषद अंतर्गत फिर एक एक महावाक्य निकलेगा। महावाक्य माने बड़ा वाक्य ऐसा अर्थ नहीं है, महान अर्थ को जो वाक्य प्रकट करता है वो महावाक्य। तत्व से, तत्व माने वो, दैट दैट दाओ आर्ट, वो जो परमात्मा वो तुम हो। तीसरा अयम आत्मा ब्रह्म, ये भी एक महावाक्य। ये जो अयम आत्मा ब्रह्म, ये मांडुक्य उपनिषद। अथर्ववेद, तो मांडुक्य, अथर्ववेद, मांडुक भी है, मांडुक्य है, अभी जो पढ़ रहे हैं अमृतवेद उपनिषद ये भी है, कैवल्य भी है अथर्ववेद। हम इसके बाद एक प्रकरण के बाद कैवल्य लेने वाले हैं। ठीक है, तीन गया अयम। अच्छा, ये अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ क्या बताया था, नहीं समझे? अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो अयम आत्मा, जो मैं आत्मा, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को मैं के रूप में नहीं बोलता है, आत्मा के रूप में नहीं बोलता है। अगर पढ़ाई नहीं करता, मैं आत्मा, व्हाट इज दैट आत्मा, आई डोंट नो व्हाट इज दैट आत्मा, है ना? मगर आई के आई रूप में यस आई, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ भी है, अगर उसको बुलाया तो बोलेगा मैं, तो अपने भाषा में कुछ बोलेगा। अफ्रीकन अगर होगा तो अपने ढंग से बोलेगा, और मैं जो रूप में है वो है आत्मा, वही आत्मा ही ब्रह्म है। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं तो काला हूं, गोरा हूं, वो शरीर का धर्म है, शरीर को छोड़ दो। शरीरम विहाय निरस्त शरीरम, फिर जो बचेगा वो आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म है। इसको बोलते हैं लक्षण वाक्य। याद रखना, पहला था परिभाषा, मिडिल वाला था उपदेश, अभी है लक्षण। अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक्य और अथर्व, और बचा लास्ट अहम ब्रह्मास्मि। मैं इसीलिए इसको लिया क्योंकि देखो 8 नंबर में तब ब्रह्म अहम इति, वो जो ब्रह्म है ना वो मैं हूं, तो ये क्या होगा, अहम ब्रह्मास्मि। ये महावाक्य है, बृहदारण्यक उपनिषद का है और यजुर्वेद में है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इसको तुम ध्यान करो, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में अनुभव करो। इसको बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। समझ कैसे करना है ब्रह्माकार वृत्ति? चलो, कहाँ चलो? चलो एक तालाब चलो, ठीक है? तो तालाब में हम बैठते हैं, तालाब नदी में, उस तालाब में बैठते हैं, तालाब शांत है, बढ़िया पानी भी बहुत बढ़िया। तो आपने क्या किया, कंकड़ लाए, 10-15 कंकड़ लाए, अलग अलग प्रकार के, छोटा कंकड़, बड़ा कंकड़, उसको फेंका। जब फेंका, आपने मान किया होगा, वो कंकड़ आकार से एक तरंग पैदा हो जाता, छोटा कंकड़ ऐसा फेंककर वो तरंग हो गया, वो डूब गया, फिर तरंग। सोचो, पहले जो शब्द को ध्यान करना, समझ में नहीं आया तो जाओ कहीं पर तालाब, 8-10 कार में कंकड़ ले लेना, फिर फेंक लेना, ठीक है? जरूर इस सब लोगों ने किया बचपन में, मजा भी आता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, वही बता रहा था। तो अब भगवान कृष्ण भी भागवत में है कि भगवान जाते हैं तो अलग अलग खेलते हैं, जो पत्थर है, थोड़ा सा पतले पतले पत्थर है ना, उस पत्थर को ऐसे फेंकेंगे, वो जंप करते करते जाएगा, और कंपटीशन होगा किसका कितना जंप कर रहा है, कितना किसका लगा रहा है। कोई लेफ्टिस्ट हो, मैं थोड़ा लेफ्टिस्ट, खाना लेफ्ट में नहीं खाता, राइटिंग अगर फेंकने लेफ्टिस्ट। समझे आप, लेफ्टिस्ट है, प्रमाण कैसे? आप मेरे पास आओ, मैं जब थप्पड़ मारूंगा पता चल जाएगा, वो लेफ्ट में ही निकलेगा, राइट में होगा ही नहीं, वो राइट में कम आएगा, लेफ्ट में बढ़िया हो सकता। तो कोई लेफ्ट में फेंकते हैं, जैसे क्रिकेटर भी कोई लेफ्ट में बॉलिंग करता है और वो करता है,
तो वो तो पॉइंट है कि तरंग देखो, ये गुरुदेव ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन किया था, इसलिए मुझे याद है। और तरंग का ऐसे तो पिकासो ने वो देख रहा था, मैंने कहानी बताया था, एक आदमी दूध बेचने के लिए आया तो इसको पिकासो को देखा, क्या ये कंकड़ रख रहा है, बादाम खा रहा है, वो खा रहा है, मूंगफली खा रहा है। शाम तक क्योंकि वो तरंग ऑब्जर्व कर रहे थे, उनको एक पेंटिंग बनाना था कि जो मेरी है, जो जीसस क्राइस्ट की माँ है, उसकी गोद में जीसस है और पीछे तरंग को लाना है। तो वो देखने के लिए प्रैक्टिकल कर रहा है। उस गोपाल को, गायवाल को, ग्वाल को कोई नहीं जाना, मगर आज पिकासो उस पेंटिंग के कारण इंटरनेशनल। तो गुरुदेव एग्जाम्पल में बताया। अभी हम ध्यान के रूप में, साधक के रूप में तरंग को अनुभव करना डालो, फिर तरंग देखो छोटा सा होगा, अगर छोटा सा डालोगे, फिर बड़ा होगा, अगर बड़ा तो पत्थर डालोगे, हो गया। इसी प्रकार हमारे मन में अभी अंदर हो गया, बहुत तरंग हो गया, पानी हो गया, अब अंदर हमारे मन के अंदर भी जब कोई वस्तु आती है, कोई पदार्थ के बारे में आता है, पदार्थ वासना ग्राह्यम बंध इति उच्यते। तो पदार्थ वासना, जो पदार्थ हमारे मन में तरंग, पदार्थ क्या करता है, तरंग पैदा करा देता है, तरंग को वृत्ति बोलते हैं, वृत्ति पैदा कर देती है। और जितना क्या, जितना बड़ा पत्थर होगा ना उतना बड़ा तरंग करेगा। तो जितना आसक्ति ज्यादा है वो हमारे अंदर तरंग वो जो है पैदा करते हैं। और कुछ चीज आप देखोगे आया और गया, जस्ट एक थॉट आया फिर वो चला गया, भूल गए। तो धीरे 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 थॉट ऐसे करना है, हमें प्रभावित ना कर। जब थॉट प्रभावित न करता है तो जानना कि उस स्थिति में पहुंचते हैं, वो है निर्विकल्प स्थिति, नो थॉट, थॉटलेसनेस, थॉटलेसनेस, वो निर्विकल्प स्थिति है। उसको जो जानता है वो ज्ञानी हो जाता है। ये 9 नंबर में कहते हैं, ठीक है। 9 नंबर देखते हैं। निर्विकल्पम अनंतम च हेतु दृष्टं तवर्जितम् अप्रमेयमनादिं च यज्ञात्वा मुच्यते बुधः। निर्विकल्पम, वो जो ब्रह्म है वो निर्विकल्प है, कोई विकल्प नहीं है। विकल्प माने कोई दो चीज है, वो निर्विकल्प है। इसलिए भगवान ने मनु को कहा, मैं कहा मेरे जैसे पुत्र लाऊं, कोई विकल्प है नहीं। एकले में फिर विकल्प नहीं होता, निर्विकल्प। कल्प का एक दूसरा अर्थ है, कल्पना माने इमेजिनेशन, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन से परे है। गुरुदेव इंग्लिश में कहते हैं डिवॉइड ऑफ डिवीजन, निर्विकल्प। कल्पम करते डिवीजन, विकल्प करते डिवीजन का, कोई डिवीजन नहीं है, अद्वैत है, कोई द्वैत नहीं है। दूसरा अर्थ है कल्पना नहीं है, कल्पना से परे है, बियॉन्ड द इमेजिनेशन, निर्विकल्पम। अनंतम, वो अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वो अनंत है। हेतु दृष्टांत वर्जितम, हेतु माने कारण, दृष्टांत माने एग्जाम्पल, वर्जितम। देखो न्याय शास्त्र में जो लॉजिक होता है ना, वो लॉजिक में क्या चाहिए, 5 चीजें चाहिए होता है। ये जो परोक्ष वस्तु का जो अनुमान प्रमाण है, ऐसे प्रमाण 6 प्रकार, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण,
अर्थापत्ति प्रमाण, अनुपलब्धि प्रमाण। स्वामी जी थोड़ा सा समझाओ। प्रत्यक्ष प्रमाण माने जो देखते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस। अनुमान प्रमाण माने जो परोक्ष है, नहीं देखते। उस अनुमान प्रमाण के लिए हम अभी न्याय शास्त्र का प्रोसेस देखेंगे। शब्द प्रमाण में शब्द जो शास्त्र, वो शब्द प्रमाण। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाणम, जो वेदांत है वो उपनिषद प्रमाण है, वो शब्द प्रमाण। उपमान माने क्या है कि कंपैरिजन है। जैसे बोलेंगे अरे मैं एक जंगल गया था सिद्धपड़ी, मैं तो सचमुच देखा था, जो हमारे कानपुर में मंदना आश्रम है ना, तो मैं जब ब्रह्मचारी था स्वामी शंकरानंद जी ने मुझे भागवत करने पर बुलाया था, तो मैं गया। भागवत तो प्रवचन हो जाता था दिन में, फिर शाम को घूमने के लिए हम जाते थे। ज्यादातर अगस्त महीना में होता है, अभी भी चल रहा है वो प्रवचन, कोई ना कोई आते रहते। तो उसमें हम जाते तो मैं एक नील गाय देखा, गाय तो देखी थी, नील गाय। फिर एक गवैया होता है, तो मैंने पूछा वो क्या है, किसी को पूछे, वो गवैया होता है। बोले गवैया क्या है ना, गाय का समान एक है गवैया। तो देखो गाय, गवैया को नहीं देखा था, गवैया को नहीं देखा था, मगर ये गवैया करके भी पता नहीं था। फिर मैंने पूछा वो क्या है, तो उसने कहा गाय जैसा है। तो उनको पता है ये स्वामी जी गाय तो पता हो, गवैया नहीं जानते मगर गाय तो पता है। तो ये जो गाय जैसा है, गाय के समान है, ये जो बताने का मेथड हुआ, तो मुझे आ गया गवैया उपमान हो गया। तो बताने के लिए गाय के समान ये उपमान। फिर मैंने देखा प्रत्यक्ष, तो मेरे लिए प्रत्यक्ष हो गया गवैया। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो परोक्ष हो गया। और अभी जो आप सोच रहे हो अच्छा गवैया कोई है, गाय के समान उपमान, ये भी एक प्रमाण है। प्रमाण माने क्या, प्रमायाः करणम इति प्रमाणम, जिसके माध्यम से चीजों को जानते हैं आप, वो प्रमाण है। प्रमाण 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 बोलते जानना चाहिए। प्रमाण माने क्या, वेरी सिंपल है, जिसके माध्यम से जानते हैं। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। कोई चीज जब जाते हो आप, आपका मोबाइल खराब हो गया, एंड्रॉइड के मोबाइल खरीद रहे हो, तो प्रमाण क्या है ना, एंड्रॉइड का मोबाइल ऐसा है वो आप खोल नहीं सकते, खोलेगा तो गड़बड़ाएगी। दूसरा मोबाइल खोल सकते हो, एंड्रॉइड का है, एप्पल हो सैमसंग है, उसको आप खोल नहीं सकते। एप्पल का अपना एक प्रमाण है, अपना एक लक्षण है, ठीक है, लक्षण भी प्रमाण है। इसी प्रकार किसी चीज का प्रमाण भी होता है और लक्षण होता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम, जिसके माध्यम से आप जानते हो एक वस्तु को। अर्थापत्ति क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग अर्थापत्ति। एक आदमी ने कह दिया पता है ना क्या, न मैंने अरे नवरात्रि में 9 दिन उपवास रहा, अच्छा, और फिर हर मंडे में करता हूँ या करती हूँ, फिर मैं ट्यूसडे मंगलवार भी करती हूँ। अरे मैं 2 महीने तक किया, हाँ, फिर भी मोटा मन पतला नहीं हुआ। मैं देखा कि वजन में 2 किलो बढ़ गया। इसका अर्थ है कमरे में नहीं नहीं नहीं, दिन में तो सब मेरे साथ ही रहते ना, रात में तो कोई साथ नहीं रहते। हाँ, तो रात में जब नींद, इसीलिए बिना खा के अगर सो गए, जिस दिन नींद ही नहीं आती है, ओके नहीं, जिस दिन आप एकादशी कर रहे हो या सोमवार कर रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, नींद नहीं आती, इसलिए कुछ खाओ। तो अगर इतना सब करने के बावजूद वो पतला नहीं हुआ है, मोटा का मोटा हुआ है, तो इसका तो रात में खाता है। इसको कहते हो अर्थापत्ति। समझ में? स्वामी जी अर्थापत्ति तो समझ में नहीं आया, एक चीज समझ में आ गया, क्या, दिन में अगर नहीं खाते हो तो रात में खा सकते हो, ये समझ में आ गया। और अपने कमरे में जो भी कुछ रखा हो खा सकते हो, वो अर्थ नहीं है अर्थापत्ति, ठीक है। लास्ट है अभाव। अभाव भी एक प्रमाण है, अनुपलब्धि बोलते हैं। अब ये जो परोक्ष प्रमाण के लिए, अनुमान प्रमाण के लिए देखना 5 चीजें की जरूरत है। वो एक प्रक्रिया, वो है प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, लिंग,
ओपन है, इसलिए कहते हैं हेतु दृष्टांत वर्जितम। उसको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं। जैसे क्या, एक प्रतिज्ञा वाक्य, क्या, पर्वत के पीछे, पर्वत में अग्नि है, ये हो गया प्रतिज्ञा, पर्वत में अग्नि है। तो हेतु क्या है ना, जहां जहां धुआं है वहां वहां हेतु, जहां जहां अग्नि, सॉरी, हेतु, हेतु माने कारण, जहां जहां धुआं है वहां वहां हेतु है, ये हो गया अग्नि है, वहां है हेतु। अच्छा, दृष्टांत क्या है ना, घर में रसोईशाला, यथा पाकशाला, या पाकशाला में हम धुआं देखते हैं तो आ गए। लिंग क्या है ना, जरूर धुआं भी हो, लिंग मैंने चिन्ह, किस माध्यम से तुम प्रमाण करोगे कि वहां आ गए, ना धुआं है ना, धुआं दिखाई दे रहा है। जैसे गर्मी के दिन में कोई पहाड़ है, कोई जमीन है, जला देते हैं ना तो धुआं दिखाई देता है, तो मैंने आग है। क्यों न, घर में भी देखते हैं, रसोई में भी धुआं है तो आग है। ठीक है, तो निर्णय क्या ले लिया, उपनय क्या ले लिया, यस, पर्वत में आग है। समझ में आया? पहला क्या है, प्रतिज्ञा, पर्वत में आग है। हेतु क्या है, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है, ये नियम है। दृष्टांत क्या है, हेतु, हेतु दृष्टांत वर्जितम ना, हेतु दृष्टांत वर्जितम। देखो एग्जाम्पल के लिए हेतु दृष्टांत आवश्यक है, ये वाला धुआं और आग का, परमात्मा के लिए नहीं कर सकते, परमात्मा एक ही है, इसलिए हेतु दृष्टांत वर्जितम ये बताया। ये देखना, ये अप्रमेय, उसको जान नहीं सकते, प्रमाण नहीं कर सकते। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, मापने के लिए गया कौन ना, खिलौना, नमक का खिलौना मापने के लिए गया और समुद्र में डूब गए। अब वो आएगा क्या? अभी सीसीटीवी कैमरा वो सब ज्ञान बापी मस्जिद के अंदर घुस रहे हैं, वो सब कह रहे हैं हाँ ये, कोई कहता फवारा, कोई कहता शिवलिंग, कोई कहता क्या है। अब जो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा वो मानना, ठीक है। मगर कुछ कुछ है, लक्षण क्या है, शिवलिंग, ये जो हाँ क्या बोलते हैं उसको, जो हमारा वाहन है नंदी है, वो नंदी जो है हमेशा शिव जी को ही देखता रहता है। तो ये जो नंदी है ना, अभी का नंदी, ये अभी जो नया मंदिर बना है वहां नहीं देख रहा हूं, कहां देख रहा है, मस्जिद की तरफ देख रहा है। सब तोड़ दिया, इसको तोड़ नहीं पाया, बस अभी पकड़े गए। इसका अर्थ वो वहां था। ये हेतु दृष्टांत भी होता है, समझिए। ये जज लोगों को अगर ये वेदांत पढ़ा देंगे तो वो लोग जान लेंगे ना, वो जानते होंगे, हेतु दृष्टांत लक्षण वो जानते हैं, वो भी जानते हैं कि नंदी उधर देख रहा है। ये सब व्यवहारिक वस्तु के लिए हेतु दृष्टांत, परमात्मा का नहीं। अप्रमेय माप नहीं सकते, जान नहीं सकते। अब इतने साल में शिवलिंग है, ये मापने के लिए है सिस्टम, इतिहास, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। अभी तो कह रहे हैं ताजमहल तेजो महल, अंगिरा ऋषि ने बनाया था आश्रम, फंस गए और आगे बढ़ गए। मक्का भी एक शिवलिंग ही है, बढ़ गया। इसमें हेतु दृष्टांत कुछ है, मगर परमात्मा के लिए कुछ नहीं। समझ में? अप्रमेय, उसको माप नहीं सकते हैं। सीसीटीवी मापना, हेतु दृष्टांत कुछ नहीं, अनादि। तो समझे, अगर ऐसे उपनिषद के वेदांत है तो फिर ये मंदिर, ये शिवलिंग जरूरत नहीं है। देखो ये वेदांत का ज्ञान है। अगर वेदांत का ज्ञान जान लिया कि खाना जरूरत है कि नहीं, अब जान लिया, 5 से 6 जान लिया कि मैं ब्रह्म हूं, तो फिर जाकर हम खाना खाते कि नहीं खाते, शरीर के लिए जरूरत है ना। ब्रह्म को जानने के बाद अप्रमेय भी मन के लिए जरूरत है, उसी का नाम उपासना, और उपासना का जगह कोई मंदिर कहते हैं, वो भी आवश्यक। अपना जो अधिकार है उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। छूट गया, अलग अलग कारण है, अगर मिल रहा है तो लेना चाहिए अधिकार।
दावी करना चाहिए। तो वो जो परमात्मा वो अनादि, यज्ञात्मा मुच्यते बुद्धे। और बड़ा प्यारा श्लोक कहते हैं, पूरा निराकरण है। ये जो श्लोक है ये प्रसिद्ध श्लोक है, ये अष्टावक्र गीता में भी है, योग वशिष्ठ है, और मांडुक्य कारिका में, मांडुक्य उपनिषद में नहीं है, मांडुक्य उपनिषद अलग है, मांडुक्य कारिका अलग है। बहुत रेयर है मांडुक्य कारिका प्रवचन देते, गुरुदेव ने प्रवचन दिया इसलिए किताब है चंदन मिश्र का, मांडुक्य कारिका उपनिषद के ऊपर। मांडुक्य के ऊपर गौड़पादाचार्य ने जो श्लोक लेगा लगभग 400 श्लोक आते। स्वामी जी वो कब लेंगे, वो तो बहुत लंबा है। अभी माने पंचदशी विवेक चूड़ामणि ऐसे ग्रंथ, अष्टावक्र गीता होने के बाद उसको छू सकते हैं, वो थोड़ा और डेप्थ है। उसमें भी ये श्लोक है मांडुक्य कारिका प्रसिद्ध श्लोक है, न निरोधन चोत्पत्ते न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। उस परमात्मा के लक्षण के दृष्टि न निरोध, उसमें क्या, किसको निरोध करोगे? मन को कंट्रोल करोगे, मन को निरोध करोगे, चित्त को निरोध करोगे, और वो परमात्मा को निरोध नहीं करना। जो स्वच्छंद है उसको निरोध करो, मन स्वच्छंद है, मन भागता है, उसको निरोध करके, न निरोध, उसको निरोध नहीं कर सकते, उसको मना भी नहीं कर सकते। देखो किसी को कोई मना करता है ना, आपको वायरल आजकल होता है ना, एक होटल, गजब होटल, एक होटल है, इंडिया की बात कर रहा, एक होटल है, उन्होंने नियम बनाया रात में जो भी कोई आते हैं तो वो ड्रेस जो है, वो साड़ी में, एक लेडी घुस गई तो बोले नहीं आप साड़ी नहीं ले सकते, साड़ी में होटल में घुस नहीं सकते, वायरल हो रहा था, फिर न्यूज़पेपर तक आ गया, न्यूज़ तक आ गया। फिर तो कहने का मतलब क्या है कि जहां परमात्मा नहीं गया है वहां आप कंट्रोल कर सकते हो, वहां कह सकते हो नहीं तुम जा नहीं सकते हो, साड़ी में जा नहीं सकते हो। अब जो कैसीनो है ना, कैसीनो, उस कैसीनो में जाने के लिए भी आपको मेंबर होना पड़ेगा, आपके पास होना चाहिए क्रेडिट कार्ड में इतना। साधारण कोई आदमी जाएगा तो घुस नहीं सकता हॉल में, तो वहां वो भी चलता है, बियर चलता है, वो चलता है, तो मेंबर है वो भी जा सकता है, ठीक है। आप हम नहीं जा सकते, मगर हाँ हमारा परमात्मा जा सकता है। क्यों? परमात्मा पहले से ही कैसीनो में है। कैसे? आकाश रूप में, कैसीनो जो खेल है, जो टेबल चेयर उस रूप में है, और ये जो गए हैं इनके रूप में भी है। और आपको मना किया गया क्योंकि इस परमात्मा को मना किया गया, मगर उस परमात्मा को है। क्लियर? इसलिए कहते हैं परमात्मा की ऐसी चीज है कहीं मना नहीं कर सकते, ना निरोध, न च उत्पत्ति, उत्पत्ति भी नहीं है क्योंकि पहले से ही बना हुआ है, पहले से ही है। जो पहले नहीं था, प्राक अभाव, प्रध्वंसा भाव, है ही नहीं। 4 प्रकार का भाव, प्राक भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंत भाव, अन्यन्य भाव, ये 4 प्रकार का भाव ही नहीं है। प्राक भाव का क्या है? जैसे कोई वस्तु है, घड़ी है, ये जो घड़ी है ये 2005 में बनी, कहा ना, टाइटन की कंपनी बेंगलोर में बनी। उसके पहले इसके अस्तित्व क्या था? था नहीं, उसका नाम बोलते हैं प्राग भाव, प्राग अभाव। अभी क्या है? आ गया, अब गलती से टूट गई, ठीक है। अब इसके बारे में सोचना नहीं, हाँ गलती से टूट गई तो टूट जाए, केवल एग्जाम्पल है ना। हाँ, तो गलती से टूट गई तो उसको बोलते हैं प्रध्वंसा भाव। टूटने के बाद फिर बेकार हो गया। फिर ये क्या है? घड़ी। ये क्या है? ना टेबल,
देखो तो पेपर वेट। अच्छा, घड़ी में पेपर वेट नहीं है और पेपर वेट में घड़ी नहीं है, समझ में आया? इसको बोलते हैं अन्योन्य भाव। अच्छा, तीनों भाव समझ गए। और एक लास्ट है अत्यंता भाव। खरगोश को सिंह है क्या? नहीं। तो ये चारों चीज अभाव में नाम होता है। परमात्मा अभाव से भी परे, इसको आप परमात्मा को अभाव में नहीं कह सकते। न च उत्पत्ति, क्योंकि प्राग भाव नहीं है इसलिए उत्पत्ति नहीं हो सकता है। न च बद्ध, वो बंधन में नहीं है। न च साधक, साधक माने प्राप्त करना, यहाँ पर साधक कोई प्राप्त करना है नहीं। न मुमुक्ष हो, वो मुमुक्ष भी नहीं है। साधक को अगर सीकर के दृष्टि से भी बोले ना तो भी जो परमात्मा है वो नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में गुरुदेव ने कहा है साधक प्राप्त, वो भी नहीं है, क्योंकि आत्मा है। आत्मा को ये सब कुछ जरूरत नहीं पड़ता है। फिर क्या है? मुक्त, वो सदा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। इसे लास्ट में आप बोलते हैं ना, ओम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपाय नमः। मुक्त इत्येषा परमात्मा, ये ही परमात्मा। अब उसी परमात्मा को कहते हैं वो एक है, वो अलग नहीं है। अच्छा, वो परमात्मा एक है ना? हाँ। कैसे है? देखो सुनो। एक एवात्ममन्तव्यः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु स्थानत्रय व्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते। वो परमात्मा एक एक एव आत्मा। वो कौन है? आत्मा है। स्वामी जी, कभी आप परमात्मा बोलते हो, कभी आप आत्मा बोलते हो, कभी आप ब्रह्म बोलते हो, कभी आप सत बोलते हो, आप एक क्यों नहीं बोलते हो? वो एक ही है। जैसे कभी किसी के घर गए, उस दिन रहे, वो दूर है, सपोज गंगोत्री जैसा है, वहां गए, ठंड दिन रुके, तो सिर्फ आलू मिलता है उससे। तो जो साधु है, जो जिसने आपके प्रति कृपा किया, तो वो आपके लिए आलू के सब्जी बनाए, ठीक है, आपने खाया। फिर शाम को देखा आलू का चोखा बना, उसका नाम चोखा है। फिर इसका नाम क्या है? पहला वाला जो दोपहर में, अरे दोपहर में खाए भूल गए, सब्जी, आलू सब्जी। यहाँ बनता रहता ना, पूरी सब्जी कहता था। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, तो उसको सब्जी बोलते हैं। फिर चोखा, वो नया लड़का है, उसे गुरु जी ये क्या है? सब्जी। और रात को जो आप खिला रहे हो क्या? चोखा। फिर नेक्स्ट डे सोचा ब्रेकफास्ट में उसको वो पता नहीं, तो उसको भुजिया बनाया, भाजी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आलू का पीस पीस काट कर, तो बोले ये क्या है? भाजी। फिर उसके बाद दोपहर में उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे लिए और थोड़ा करते हैं। उन्होंने पूर्व में पहले से ही आलू के काट काट करके सुखा कर रखा था, एंड थोड़ा सा तेल में दिया। इसको क्या कहते हैं? चिप्स। क्या बोलते हैं? चिप्स, क्योंकि वो चिप में मिल जाता है इसमें। और वो उसका दो नाम है, एक है अंकल चिप्स और एक है आंटी चिप्स। आंटी चिप्स मिलेगा नहीं, अभी डीमार्ट में ढूंढो मत, अंकल चिप्स मिल जाए। वो लड़का हैरान हो गया, कहा कि सिर्फ आलू है, 5 नाम क्यों देते हो? है कि नहीं? सब्जी बोलते हो, फिर क्या बोलते हो? अब सब याद रखना, चोखा, फिर उसके बाद भुजिया, फिर उसके बाद
बीच में कुछ था ना, चिप्स था। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी का घर जाऊंगा तो ये मत मुझे खिला देना। गुरुदेव ऐसे बोलते थे, whenever I give brinjal example, when I go to dinner, then they give brinjal because I have given the example. And this is my example brinjal, and I don't like, that is why I am giving example. And they feed me brinjal. गुरुदेव बोलते थे ब्रिंजल, समझ रहे हो, बैंगन, ऐसे बैंगन अच्छा लगता, अलग अलग प्रकार उसके अंदर स्टफ बंद करके, जैसे करेला। चलो हम लोग खाने का ज्यादा हो गया। अब एक ही चीज है, अलग अलग नाम हुआ कि नहीं बताओ। इसी प्रकार एक ही आत्मा है, अलग अलग नाम, परमात्मा, जीवात्मा, मूढ़ात्मा, महात्मा, ब्रह्मा। समझ में? स्वामी जी समझ में तो आ गया क्या? चिप्स, भाजी, चोखा, ये समझ में आ गया, इसको भी समझना। एक आत्मा मंतव्य जानो, मंतव्य मन जानो। जागृत स्वप्न सुषुप्तेषु, वो जागृत में भी वही है, स्वप्न में भी वही है, सुषुप्त में भी वही है, अन्वय है वो। अब एक टेक्निकल शब्द आ रहा है, अन्वय। अन्वय माने एक ही। जागृत, देखो जागृत में जब रहते हो स्वप्न में नहीं है, सुषुप्त में नहीं है, स्वप्न में जब रहते हो दोनों में नहीं है, और वो सब में स्थान त्रय व्यतीत, स्थान से अलग भी है वो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था से परे है। ये मांडुक्य उपनिषद में इसलिए कहा है चतुर्थम मन्यन्ते, तुरीय अवस्था। चतुर्थ क्यों कहा? जागृत को 1 नंबर का, स्वप्न को 2 कहा, सुषुप्त को 3 कहा, बस इसी को चतुर्थ कहा। ये चतुर्थ 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी। पुनर्जन्म न विद्यते, इसे जो जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। आज के लिए लास्ट, एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। कहते देखो, जो जिस टॉपिक में बोल रहा हूं, तुमको फोकस करवा रहा हूं, वो बोलते हैं आत्मा एक है। नहीं नहीं नहीं, हम तो आत्मा अलग है, अनेक है। देखते हैं अभी जैसे आप बैठे हो, सब अलग अलग है, तो देखो ये आत्मा सबका एक है, शरीर के कारण, मन के कारण अलग अलग है। कैसे? जल चंद्रवत। जल चंद्रवत स्वामी जी क्या है मैं बताता हूँ। घड़ा, और जैसे हमारा पास में दुकान था ना, अभी तो टूट गया, होटल बन गया, वो पता नहीं कहाँ चले गए। घड़ा बनाते थे वो, सब कुछ आप गए, कुम्हार जहाँ बनता है, वेराइटी है। गर्मी के दिन के लिए वो अलग है, वो थर्मस ग्लास जैसा बनता है मिट्टी का, है ना। फिर उसके बाद घड़ा है, कलश है, सुराही है, और या तो ऐसे समय यज्ञ हो रहा, यज्ञ में 51, जैसे 100 हम लोगों ने रखा था, 51 कलश रखा है, सब में पानी, ठीक है। और एक एग्जाम्पल मैं कल्पना बता रहा हूं, अब जैसे हनुमान जी का भी हम लोग करेंगे पादाभिषेक, हमने 100 कलश रखे, अब सामने ही रखा, ऊपर नहीं, और रात में रख दिया, और हमने बुलाया आपको कि रात में पूजा करेंगे, आप आए, देखा क्या स्वामी जी ना, लकीली वो चंद्रमा है उस दिन, पूर्णिमा है, स्वामी जी 100 चंद्रमा आ गया यहाँ, देखा तुमने संकल्प किया, तुमको एक चंद्रमा मिला। बताओ, एक ही चंद्रमा है, 100 कलश के कारण 100 चंद्रमा है, अगर और बढ़ाएंगे तो उतना ही चंद्रमा है। सचमुच चंद्रमा 100 है ना, एक है, एक ही केवल कलश के कारण। वैसे ही एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित,
हर कलश में चंद्रमा स्थित है, इसी प्रकार हर शरीर में आत्मा स्थित है। एकता बहुधा चैव, ये आत्मा एक होते हुए भी बहुत है। एक कहेंगे चंद्र की दृष्टि से, बिंब की दृष्टि से, प्रतिबिंब की दृष्टि से कहेंगे अनेक, एकता बहुधा, एक भी कहेंगे अलग भी कहेंगे। बोलोगे अब कोई एक बोलो, बार बार सब कंफ्यूजन करते हो आप, कंट्राडिक्शन करते हो, कुछ कभी क्या बोलते हो, अरे बाबा दृष्टि से बोलते हैं, कभी एक कभी अनेक। एक कहेंगे आत्मा की दृष्टि से, अनेक कहेंगे शरीर के दृष्टि से, शरीर और अंतःकरण के दृष्टि से। एकता बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्, माने एक ही बहुत दिखाई देता है। बहुधा चैव माने बहुत दिखाई देता है। जल में चंद्रमा प्रतिबिंबों की भांति नानावत भासता है, नानावत दिखाई देता है, और आत्मा एक ही है। इस तत्व को बताने के लिए ना कठोपनिषद है, श्वेताश्वतरोपनिषद है, बहुत ही श्लोक है। कठोपनिषद में भी है, श्लोक है क्या, अग्निर्यथर्वै भुवनं प्रतिष्ठं रूपं रूपं प्रतिरूपो भवति एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपं बहिश्च, कठोपनिषद में। फिर श्वेताश्वतर भी है, एकदेव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। ऐसे है समझी, ये उपनिषद में जो बता रहे उस उपनिषद में है, क्योंकि एक ही तो भगवान से निकला है ना, भगवान तो एक ही, उनके मुख से जो निकला है वो उपनिषद है। या जो ऋषि है वो ऋषि तो उन्होंने तो उसे लिखा नहीं है, उनके मुख से निकला है, तो भगवान के मुख से होने के कारण वो एक ही है, तब तो एक ही है। आप यहाँ बोलो वहां बोलो, अमेरिका में भी बैठोगे तो भी वो आत्म तत्व, कश्मीर में भी बैठोगे तो वही आत्म तत्व, यहाँ भी बैठोगे तो वही आत्म तत्व। आत्म तत्व एक ही है, ज्ञान भी एक ही, इसको जानो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।